हेलो, वेलकम टू माय चैनल खुशबू आर्किटेक्ट्स। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चूज राइट फ्लोरिंग फॉर योर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके घर के लिए सही फ्लोरिंग कैसे सेलेक्ट करें। देखिए, फ्लोरिंग सेलेक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि फ्लोरिंग आपके पूरे घर के डिज़ाइन का सबसे ज़्यादा आइकॉनिक फीचर है। आपका पूरा डिज़ाइन, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइन हो या आपके घर में आप इंटीरियर डिज़ाइन नहीं भी कराते हैं, तो आपके घर का पूरा एस्थेटिक, आपका लुक, सभी कुछ टाइल फ्लोरिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फ्लोर ले रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से और कौन सा मटेरियल और क्या साइज़ के में हमें फ्लोरिंग को सिलेक्ट करना चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको आपके घर का इंटीरियर डिज़ाइन चूज़ करना है कि आप कौन से स्टाइल के अंदर जाना चाहते हैं। ये आपको घर बनाते समय ही आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर पिक्चर रखनी है कि जब आपका घर बन जाएगा तो आप उसका लुक किस तरह से चाहते हैं। क्या आप मॉडर्न लुक चाहते हैं या ट्रेडिशनल लुक चाहते हैं? यदि आप ट्रेडिशनल लुक चाहते हैं तो उस लुक के लिए सबसे बेहतर है हार्डवुड। जी, मैं हार्डवुड की बात कर रही हूँ, हार्डवुड फ्लोरिंग की। इसके अलावा आप स्टोन फिनिश पे भी जा सकते हैं, आप जैसे मार्बल फ्लोरिंग्स पे जा सकते हैं, आप टाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा ट्रेडिशनल लुक्स के अंदर कि चेक टाइल्स है, ब्लैक एंड वाइट है, और भी डिफरेंट तरह की मोज़ाइक टाइल्स है, वो सभी यूज़ होती है जिसमें डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस होते हैं। यदि आप मॉडर्न लुक चाहते हैं तो मॉडल लुक के अंदर आप लैमिनेट यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरिंग के अंदर विनाइल यूज़ कर सकते हैं फ्लोरिंग में, और टाइल तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ही है, क्योंकि टाइल के लगाने के तरीके से थोड़ा सा बदलाव करके हम लुक्स को चेंज कर सकते हैं। हम ट्रेडिशनल लुक में भी जा सकते हैं कुछ बदलाव कर और कुछ बदलाव कर हम मॉडर्न लुक में भी जा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके घर का सबसे ज़्यादा हैवी फुटफॉल एरिया कौन सा है, जहाँ पे फुटफॉल ट्रैफिक सबसे ज़्यादा रहता है। देखिए, हॉलवेज, लिविंग, डाइनिंग, किचन, ये जो एरिया होते हैं ना, यहाँ पे हमारा फुटफॉल जो रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। इसलिए इस एरिया के अंदर आप जो भी फ्लोरिंग ले वो काफ़ी ड्यूरेबल होनी चाहिए। यदि आप विट्रीफाई फ्लोर लेते हैं तो उसके अंदर भी, जैसे कि ग्लेज विट्रीफाई भी आती है, पोर्सिलेन टाइल्स भी आती है और डबल चार्ज भी आती है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उसमें डबल चार्ज टाइल्स जो है वो आप लगाएं, क्योंकि डबल चार्ज जो टाइल होती है वो एक तरह से सैंडविच करके बनाई जाती है। उसमें 2 लेयर्स का सैंडविच होता है और फिर उसमें कलर पिगमेंटेशन का भी पूरा एक 4 mm का लेयर होता है। तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, उसका जो टफनेस होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है, और साथ में उसमें किसी तरह का कोई चिपिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो 4 mm का जो उसका कलर पिगमेंटेशन होता है, तो यदि इन केस कहीं से वो टाइल खिरती भी है तो उसका कलर एज इट इज़ रहता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइल मानी जाती है। इसलिए आप इसको हैवी फुटफॉल एरिया के अंदर आप लगाएं, और नहीं तो आप हैवी फुटफॉल एरिया के अंदर यदि आप वुडन फ्लोरिंग्स में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे हार्डवुड का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हैवी फुटफॉल एरिया के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, आप टाइल तो ले सकते हैं, हार्डवुड भी ले सकते हैं, और आप मार्बल भी ले सकते हैं। मार्बल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, लेकिन मार्बल के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि आप जब नेचुरल स्टोन के अंदर जाते हैं तो वह पोरस होता है और उसका वाटर एब्सॉर्प्शन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें स्टेन लगने के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। और नेक्स्ट, राजस्थान की गर्मी में तो मार्बल
जन्नत का काम करता है। लेकिन जो एरिया जहाँ पे ऑलरेडी ठंडक ज़्यादा रहती है, जैसे कि एमपी के कुछ एरियाज़ है वहाँ पे ठंडक रहती है, और हम लोग और नॉर्थ साइड में चले जाएंगे वहाँ पे ठंडक रहती है, तो आप उन एरियाज़ के अंदर मार्बल ना लगाएं। इसके बाद आप कारपेट है ना हैवी फुटफॉल एरिया में ना लगाएं। कारपेट आप हैवी फुटफॉल एरिया के अंदर बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि ऑब्वियसली कि थोड़े दिनों के अंदर वो फटने के उसके चांसेस रहते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पे लगाना है, आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, या आपकी ज़रूरत है वहाँ पे कारपेट लगाने की, तो आप बहुत हैवी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड जो कारपेट है आप उसे सेलेक्ट करें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बजट की। जब भी आप फ्लोरिंग सेलेक्ट करें तो आप अपने बजट को हमेशा साथ में लेके चलें, क्योंकि जब भी आप फ्लोरिंग खरीदते हैं तो सिर्फ मटेरियल खरीदने से ही मतलब नहीं है, हमें उसका इंस्टॉलेशन भी कराना है, उसकी वर्कमैनशिप भी लगेगी, लेबर कॉस्ट, और इसके अलावा जो उसमें एडेसिव्स लगते हैं, हमें उन चीज़ों का भी बजट ध्यान में रख के चलना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जब भी आप फ्लोरिंग सेलेक्ट करें, देखिए जब अक्सर क्या होता है कि घर जब हम बना रहे हैं तो हम लोग उसके अंदर रेगुलर कई बार मेंटेनेंस नहीं कर पाते, हम हर साल कलर भी नहीं करा सकते, तो फ्लोरिंग तो बहुत दूर की चीज़ है। तो आपको क्या करना है, हमेशा लो मेंटेनेंस आप फ्लोरिंग को सेलेक्ट करिए। अब जैसे कि अगर आपने हार्डवुड लगाई है तो हार्डवुड को हर 3 साल के अंदर आपको पॉलिश करवाना पड़ेगा, उसका पूरा मेंटेनेंस आपको करवाना पड़ेगा। यदि आपको वुडन फिनिश लेने की इच्छा है तो आप सिरामिक टाइल्स के अंदर जा सकते हैं, और इनफैक्ट आजकल तो विट्रीफाइड टाइल्स के अंदर भी वुडन टेक्सचर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। प्लैंक्स आ रहे हैं 6 इंच बाय 3 फीट के या 4 इंच बाय 3 फीट के वुडन प्लैंक्स आ रहे हैं जो बिल्कुल वुड का लुक देते हैं। इसके अलावा आप विनाइल फ्लोरिंग पे भी जा सकते हैं जो बहुत लो मेंटेनेंस है, और लैमिनेट्स पे भी जा सकते हैं। और रही बात, मैंने आपको भी लास्ट में ये कहा था कि आप डबल चार्ज जो है टाइल वो लीजिए, वो बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री रहती है और उसकी लाइफ भी 20 इयर्स प्लस रहती है। इसलिए आप टाइल्स जो है आज के एरा में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और टाइल्स के अंदर इतने ज़्यादा टेक्सचर्स अवेलेबल हो गए हैं आजकल, जैसे कि जितना भी इटालियन मार्बल का जो टेक्सचर है आजकल टाइल के अंदर वो आना स्टार्ट हो गया है। 4x8 4x10 के जो स्लैब्स आते हैं टाइल के अंदर, डबल चार्ज स्लैब, आप अगर उसको लगाते हैं अपने घर के अंदर तो वो आपको पूरा मार्बल फिनिश लुक देगा। आप जज नहीं कर पाते कई बार कि आपने मार्बल लगा रखा है या टाइल लगा रखा है, क्योंकि मार्बल को मेंटेनेंस चाहिए रहता है, बट टाइल को किसी तरह का कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइज़ ऑफ टाइल की, कि हमें कहाँ पे कौन सा साइज़ लगाना है टाइल का। देखिए अगर आपका रूम छोटा है तो छोटे रूम के अंदर हमें बड़ी टाइल लगाना चाहिए, जैसे कि 3x3 की टाइल हो गई, 2x4 की टाइल हो गई, और या फिर आप और बड़ी साइज़ की जो स्लैब्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो 2.5x10 की हो गई, 4x8 की हो गई, इन तरह की स्लैब्स को आप इस साइज़ की जो टाइल्स है आप उसे लगा सकते हैं, जिससे रूम है आपका वो काफ़ी बड़ा दिखेगा और स्पेशियस दिखेगा। अब बाकी जो मीडियम टाइल्स होती है, जैसे कि 2x2 की टाइल है, एक मीडियम साइज़ की टाइल में आती है, 2x2 या 3x3 की जो टाइल्स है दैट इज़ या 2x4 एक मीडियम साइज़ की टाइल में आएगी। तो आप ये ओवरऑल पूरे घर के अंदर लगा सकते हैं और एक आपको एक अच्छा लुक देगी। और यदि आप पूरे घर के लिए एक जैसी टाइल सेलेक्ट करते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे आपका वेस्टेज जो रहता है वो काफ़ी बचता है और आपको एक पूरा फ्लॉलेस डिज़ाइन जो है वो मिलता है, आपको पूरा एक जैसा सरफेस फिनिश मिलता है। तो आप मीडियम साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं पूरे घर के लिए, ये एक अच्छा ऑप्शन है। एंड द लास्ट वन इज़ द स्मॉल साइज़। देखिए स्मॉल साइज़ टाइल्स जैसे कि मोज़ाइक हुआ या मोरक्कन हुआ, ये बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइंस होते हैं,
बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके अंदर जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड चाहिए। ये आपके किसी भी एरिया को एक स्टेटमेंट बना देंगे। इसका जो डिज़ाइन होता है वो एक स्टेटमेंट पीस बन जाएगा आपके इंटीरियर्स के लिए, लेकिन इसकी वर्कमैनशिप बहुत स्किल्ड होनी चाहिए, इसका मटेरियल ब्रांडेड होना चाहिए, तभी ये लुक आपके इंटीरियर्स में प्रॉपर्ली आएगा। हम लोग स्मॉल साइज़ की टाइल्स भी ले सकते हैं, और स्पेशली हम उन एरियाज़ के अंदर ले सकते हैं जिस एरिया को हमको थोड़ा सा इन्हांस करना है, उसकी ब्यूटी को हमको बढ़ाना है, तो हम छोटे एरियाज़ के अंदर भी ले सकते हैं। अब रही बात कि हमें मैट फिनिश लेना चाहिए या ग्लॉसी लेना चाहिए। देखिए, यदि आपके घर के अंदर बुज़ुर्ग है तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप मैट फिनिश लीजिए, नहीं तो आप मैट बाथरूम में और किचन में ज़रूर लगवाएं, बिकॉज़ यहाँ पे पानी गिरने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। और ग्लॉसी को आप ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, हॉलवेज, इन सब एरियाज़ के अंदर आप ग्लॉसी टाइल्स को लगा सकते हैं। मैट फिनिश की जो टाइल होती है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है ना, तो वो इतनी सिग्निफिकेंट लुक नहीं देती, लेकिन जो आपका ग्लॉसी टाइल होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। आप जो भी लाइटिंग फॉल सीलिंग के अंदर करते हैं उसकी ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप ग्लॉसी टाइल्स लगाते हैं। बाकी अगर हम क्लीनिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मैट फिनिश की टाइल की जो क्लीनिंग है वो बहुत इजी नहीं होती, क्योंकि इसकी टेक्सचर्ड सरफेस होती है, तो ये डस्ट को अपनी तरफ खींचती है, जिससे इसका रेगुलर जो हम क्लीनिंग करते हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, यानी कि उसमें हार्डवर्क ज़्यादा लगता है। लेकिन जैसे ग्लॉसी फिनिश जो होती है बहुत ईजीली क्लीन होती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि आप ग्लॉसी को आराम से पूरे घर के अंदर लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप बाथरूम और किचन के अंदर मैट का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आप ग्राउटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। देखिए, अगर आपको फ्लॉलेस डिज़ाइन चाहिए, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, आपको एकदम थिन फाइन लाइन डिज़ाइन मॉडर्न लुक चाहिए, तो आपकी जो ग्राउट लाइन है, टाइल के बीच की जो गैपिंग है, जो ग्रूव बनता है टाइल के बीच का, वो बहुत नैरो रखना है, बहुत महीन रखना है। और यदि आप वो गैपिंग ना भी रखे, टाइल को एक दूसरे से चिपका के लगाते हैं, तो वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन यदि आप अपने इंटीरियर्स का लुक थोड़ा सा ट्रेडिशनल या रस्टिक रखना चाहते हैं, तो आप अपने उस ग्राउट की साइज़ को थोड़ा सा वाइडर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि डबल चार्ज टाइल्स की क्या क्वालिटी होती है, और हमें एक्सटीरियर में और इंटीरियर में कौन कौन सी टाइल्स लगानी चाहिए। मैं आपको टाइल्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूँगी, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और यदि आप मुझसे कुछ और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, साथ ही मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें। थैंक यू।